ये 10,000 वाला नौकरी नहीं है, ठीक है। ये 10,000 और 12,000 वाला नौकरी नहीं है, इस पे ग्रेड पे है, परमानेंट नौकरी है दोस्तों। हमेशा आपका सैलरी हमेशा बढ़ते रहेगा, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है दोस्तों, 20-30 से ऊपर वेतन है, ध्यान से देखिए। जय हिंद दोस्तों। देखिए डाक विभाग में दोस्तों यानी इंडिया पोस्ट में बम्पर संख्या में भर्ती निकल के आ रही है दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको हम प्रूफ भी दिखाएंगे किस आधार पर हम बोल रहे हैं कि भर्ती निकल के आ रही है। आप लोगों को तैयार रहना है। कौन कौन सा पोस्ट के लिए भर्ती निकल के आएगा, कौन कौन सा पद रहेगा, टोटल सीट कितना रहेगा, और सबसे बड़ी बात कि अप्लाई डेट क्या है, कब से इसका फॉर्म भराएगा। तो इंडिया पोस्ट की वैकेंसी है दोस्तों, लाखों छात्र छात्राएं इंतजार करते हैं। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक देखिए और वैकेंसी जैसे ही आए आप उसको अप्लाई कीजिए, अपना एक सिलेक्शन पक्का लीजिए दोस्तों। सबसे पहले यहां पर देखिए कि विभाग की बात करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट है, डाक विभाग, जिसको कहते हैं इंडिया पोस्ट, ठीक है, भारतीय डाक विभाग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी सूचना मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सबसे पहले दोस्तों इसका हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं, ठीक है, कि किस आधार पर हम बोल रहे हैं कितना वैकेंसी आ रहा है। सबसे पहले आप प्रूफ देखिए, इसके बाद हम आपको यहां पर समझाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आप पेपर कट देख रहे हैं 15 दिसंबर 2022 के दैनिक भास्कर में दिया गया है, ठीक है। आप यहां पर देखिए क्या लिखा है कि केंद्र सरकार में 9.8 लाख पद खाली, इनमें 8 लाख जो पद है दोस्तों 4 मंत्रालय में कवर किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर सारा का सारा मंत्रालय और सारा का सारा विभाग का नाम यहां पर देख सकते हैं दिया गया है दोस्तों। और यहां पर सबसे ऊपर जो रखा गया है उसको रखा गया है रेलवे को, इसके बाद रक्षा सिविल, इसके बाद गृह है, और इसके बाद देखिए डाक विभाग को दोस्तों इस पे रखा गया है, ठीक है। और रेलवे के बारे में हम वीडियो बना दिए हैं कि किस किस पोस्ट के लिए इतना वैकेंसी निकलेगा, 2,93,000, ठीक है। लेकिन डाक विभाग में देखिए दोस्तों कितना, इसके सीधा में 90,050 टोटल यहां पर वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है दोस्तों। और 34% पोस्ट जो है ये खाली है। तो इसी के बारे में दोस्तों अभी हम आपको बोर्ड में सारा चीज बताएंगे, जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है दोस्तों। तो चलिए बोर्ड में सारी चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों आपने प्रूफ देख लिया, 9 लाख दोस्तों नया भर्ती आ रहा है। इसमें से रेलवे 1 नंबर में है, डाक विभाग भी तीसरे या चौथे नंबर में है। बम्पर संख्या में भर्ती निकल के आ रहा है दोस्तों। टोटल पोस्ट कितना है पता है, 90,000। देखिए, और ये सीट जो है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, घटने का तो कोई चांस नहीं है। सीट जो है दोस्तों आप लोगों का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए 90,000 जो सीट आएगा दोस्तों, देखिए कौन कौन सा पद के लिए वैकेंसी निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से पोस्ट के लिए भर्ती निकलेगा। पहला भर्ती निकलेगा दोस्तों पोस्टमैन, पहला भर्ती आएगा पोस्टमैन, जिसको कहते हैं डाकिया। इस पे कितना सीट रहेगा दोस्तों, 59,099, इतना सीट आपका रहेगा। 59,099, लगभग 60,000 आप मान के चलिए पोस्टमैन का वैकेंसी है, ठीक है। ये जीडीएस नहीं है दोस्तों, जो कि 10th के परसेंटेज के आधार पर आपको उठाएगा। इस पे परीक्षा होगा, एग्जाम देना पड़ेगा, इस पे कोई मतलब आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसके डिटेल के बारे में जान लेते हैं कि इस पे सबसे पहले एज लिमिट कितना मांगेगा। तो देखिए दोस्तों, जनरल कैटेगरी का एज लिमिट मांगेगा 18 से 27 साल, 18 to 27 ईयर्स। बाकी यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल का आपको एज में छूट मिल जाएगा। यदि आप एससी एसटी कैटेगरीज बिलोंग करते हैं तो 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एज आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, योग्यता क्या मांगेगा, कौन कौन इसको भर पाएगा। तो सभी विद्यार्थी, छात्र और छात्राएं जो 12th पास होंगे, आपने इंटरमीडिएट पास यदि कर रखा है, आर्ट्स में भी है चलेगा, साइंस में भी है चलेगा, कॉमर्स में है चलेगा, परसेंटेज का कोई भी डिमांड नहीं करेगा, ठीक है। 12th पास आपका इसमें मांगेगा। तो ये 12वीं लेवल का दोस्तों भर्ती है। कितना है, 12वीं लेवल का भर्ती है। तो आप जरूर से जरूर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इस पे योग्यता में कुछ कुछ चीजें ऐड की गई है, ठीक है। योग्यता तो 12th पास मांगेगा ही, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐड की गई हैं। पहला, ध्यान से सुनिए, आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में काम करने का आपका ज्ञान होना चाहिए कि कंप्यूटर को खोलना बंद करना, सीपीयू क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड का क्या काम है, ये सब थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी आपको कंप्यूटर का रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ध्यान दीजिएगा, लोकल भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। जिस भी क्षेत्र से आप अप्लाई कीजिएगा ना, उस क्षेत्र का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। समझ में आ गया। जैसे आसाम से भरेंगे तो असमी आना चाहिए। यदि आप हिंदी भाषा बोलते हैं तो आप
तमिलनाडु, कर्नाटका इस सब से नहीं भर पाइएगा, आप हिंदी भाषी राज्य से फॉर्म को भर पाइएगा। समझ में आ गया? जैसे हम झारखंड से हैं तो हम बिहार से भी भर सकते हैं, यूपी से भी भर सकते हैं, राजस्थान से भी भर सकते हैं, लेकिन हम गुजरात से और महाराष्ट्र से नहीं भर सकते, क्योंकि वहां का लोकल लैंग्वेज हमको नहीं आता है, हिंदी हमको आता है। तो जहां जहां हिंदी चलता है वहां हम भर सकते हैं। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज आपको आनी ही आनी चाहिए। इसके बाद आपको अभी से एक काम कर लेना, वो है दोस्तों डीएल, यानी ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवा लेना है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना। यदि बाइक चलाते हैं तो बनवाना ही पड़ेगा ना, तो अभी से बनवा लो, वैकेंसी आने वाला है दोस्तों, आप अभी से इसका अप्लाई कीजिए और प्रोसेस कर दीजिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि बम्पर भर्ती आएगा, अचानक से ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा, तब कहिएगा कि सर मेरे पास तो है ये नहीं, आप पहले क्यों नहीं बताए। तो अभी टाइम है आपके पास, अच्छा खासा टाइम है, तो अभी से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के रखिए, 2 व्हीलर का। ठीक है, बाइक चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये दोस्तों हो गया क्वालिफिकेशन। इसके बाद एक चीज, जो विद्यार्थी अभी जीडीएस में काम कर रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक में काम कर रहे हैं, वो 10th पास हैं, फिर भी इसको अप्लाई कर पाएंगे पोस्टमैन के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, दूसरी जो वैकेंसी निकल के आई गई दोस्तों, दूसरा नंबर का वैकेंसी है, वो है मेल गार्ड। देखिए, मेल गार्ड का बम्पर भर्ती आएगा। इस पे टोटल सीट कितना रहेगा? 1445, 1445। ठीक है, 1445 टोटल सीट इस पे रहेगा। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगेगा? देखिए दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉर्म भरिएगा तो उस पे जीके तो रहेगा ही रहेगा, भले वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, पुलिस हो या राज्य का वैकेंसी हो। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को जीके का बेस्ट बुक एसके पब्लिकेशन का ले लेना है। एसके यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का जो आपको स्क्रीन में किताब दिख रहा है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए जीके के लिए बेस्ट बुक रहने वाला है। यहां पर राइटर देख सकते हैं, राम सिंह यादव और याजवेंद्र यादव। ठीक है, इन्हीं दो राइटर का जो एसके पब्लिकेशन का किताब है, इसको लेना है दोस्तों। इस किताब की खासियत क्या है दोस्तों? देखिए कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। सब्जेक्ट वाइज आपका इस पे डिटेल्ड कलेक्शन देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि सभी सब्जेक्ट का डिटेल्ड और वन लाइनर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। वन लाइनर मतलब एक एक पंक्ति में आपको इस पे जानकारी दी गई, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इंडिया और वर्ल्ड का जो भी फैक्ट्स है, सारा चीज आप लोगों को इस पे मिल जाएगा। तो इसको लेना कैसे दोस्तों? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए, आप वहां से भी इसको खरीद सकते हैं, या फिर नजदीकी मार्केट में जाकर के किताब दुकान में भी आप इसको ले सकते हैं। तो जो इसका क्वालिफिकेशन हम आपको बताए 12th पास वाला, ठीक है, पोस्टमैन के लिए सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी मांगेगा, सेम एज पोस्टमैन। जो क्वालिफिकेशन पोस्टमैन में मांगा है, लोकल भाषा आना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, सेम चीज आपका इस पे भी मांगेगा मेल गार्ड वाला पोस्ट में। ठीक है, 1445 दोस्तों इस पे रहेगा। अभी सबका हम वेतन भी बताएंगे कि वेतन आपको कितना मिलेगा, किस पे कितना सैलरी। ये 10,000 वाला नौकरी नहीं है। ठीक है, ये 10,000 और 12,000 वाला नौकरी नहीं है, इस पे ग्रेड पे है, परमानेंट नौकरी है दोस्तों। हमेशा आपका सैलरी हमेशा बढ़ते रहेगा। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है दोस्तों, 20-30 से ऊपर वेतन है, ध्यान से देखिए। तो मेल गार्ड समझ गए। इसके बाद अगला जो वैकेंसी आएगा दोस्तों, वो है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। वो एसएससी वाला एमटीएस नहीं है, ये डाक विभाग का एमटीएस है दोस्तों। इस पे आपका सीट दोस्तों कितना रहने वाला है पता है? 37,539, 37,539 इतना दोस्तों आपका सीट रहेगा। ये सीट प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा। तो 37,539 सीट रहेगा। और इस पे क्वालिफिकेशन क्या मांगेगा? केवल 10वीं पास, आपका 10th पास होना जरूरी है। जो विद्यार्थी मैट्रिक पास किए रहेंगे, परसेंटेज का कोई भी डिमांड नहीं है, किसी भी बोर्ड से आपने पास किया होगा, आप भर पाइएगा। ठीक है, प्लस में आपको वो सब तो आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज ये सब होना चाहिए। तो एमटीएस का ये वैकेंसी आएगा। ठीक है दोस्तों, 37,539। एक वैकेंसी 10th लेवल का है, 2 वैकेंसी 12th लेवल का है। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात करेंगे, ये दोनों का एज लिमिट समझ गए, 18 से 27 साल। इसमें भी दोस्तों 18 से 27 साल मांगेगा, और एमटीएस वाला में 18 से 25 साल मांगेगा। ठीक है, ओबीसी को 3 साल छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का एज में छूट हर वैकेंसी में मिल जाता है, जो कि इस पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर वेतन कितना मिलेगा? तो देखिए, पोस्टमैन वाला जो पोस्ट है दोस्तों, इस पे आपका वेतन रहेगा 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच, 69,100 के बीच आपका शुरुआती वेतन रहेगा पोस्टमैन के लिए।
ठीक है। ये GDS नहीं है जो 10,000 मिलेगा और पोस्ट ऑफिस में जो रहेगा उसको 12,000 मिलेगा, वैसा नहीं है। इस पे वेतन काफी अच्छा खासा 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच आपका शुरुआती वेतन रहेगा और जगह जगह पर आपका सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। पोस्टिंग के आधार पर आपका सैलरी मिलेगा। अब मेट्रो सिटी जैसा बड़े बड़े शहर में पोस्टिंग हो गया तो वेतन वहां पर अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे मेल गार्ड। मेल गार्ड में दोस्तों इस पे कितना वेतन मिलेगा, तो ध्यान दीजिए, इस पे आपका मिलेगा 21,700 से लेके 69,100। इस पे भी दोस्तों इतना ही सैलरी आपका मिलेगा, 21,700 से लेकर के 69,100 के बीच इतना वेतन दोस्तों इस पे भी रहेगा। तो जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब बात करेंगे MTS। इस पे वेतन दोस्तों थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि ये 10th लेवल का वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। इस पे वेतन कितना रहेगा आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन में, ठीक है। तो वेतन समझ गए, क्वालिफिकेशन समझ गए, सारा चीज आपने समझ लिया और पोस्ट भी समझ लिया, कितना सीट आ रहा है और प्रूफ भी आपको हम दिखा दिए। अब यहां पर जो सबसे बड़ा चीज है कि अप्लाई कब होगा। देखिए दोस्तों, अप्लाई कब होगा तो ध्यान दीजिएगा, 2023 में जो जैसे कि ये देखिए, ठीक है, ये 2023 है तो देखिए इधर 3 महीना, इधर 3 महीना, इधर 3 महीना, इधर 3 महीना, मतलब 3-3 करके 3 चौका 12 होता है ना। एक साल 4 पार्ट में यदि डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो है दोस्तों पहला पार्ट, इसी में आपका वैकेंसी आ जाएगा, जनवरी में, फरवरी में या मार्च में, ठीक है। इन 3 महीनों के भीतर आपका वैकेंसी दोस्तों जारी किया जाएगा और जो 9 लाख हम वैकेंसी बताए ना, वो सब भी वैकेंसी आएगा। केवल डाक विभाग ही नहीं, हर विभाग में भर्ती निकल के आएगा। और ये जो पेपर कट आपको हम दिखाए उसका डेट यहां पर दे देते हैं, हम इस डेट का पेपर है, हम टेलीग्राम में भी पेपर कट को डाल देते हैं, ठीक है। आप वहां से उसको पढ़ लीजिएगा और खुद से देख लीजिएगा सारा चीज दोस्तों, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बराबर दोस्तों हम यहाँ पर अपडेट देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।